मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं, जिसके हाथों में हम एक डिजाइन के स्केच को देखते हैं, जो कि एक कपड़ों का डिजाइन होता है। यहाँ पर वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसका पार्टिसिपेशन फाइनली उस कंपटीशन में हो गया था इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद। लेकिन यहाँ पर उसकी खुशियों पर पानी फिर जाता है क्योंकि यहाँ पर डेज़ी आ जाती है और आती वो उसके डिजाइन को छीन लेती है। फिर बाद में उसे बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे लोग उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। लीजा उसे बोलने लगती कि हाँ, मेरा पार्टिसिपेशन वाला चीज जो है वो अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर डेज़ी हंसते हुए बोलती है कि तुम जैसे लोग पार्टिसिपेट करने के लिए तो एलिजिबल नहीं हो। लीजा यहाँ पर उससे उसका डिजाइन वापस मांगने लगती है, जहाँ पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है एंड डेज़ी जोर से यहाँ पर लीजा को धक्का मार देती है, जहाँ पर तो लीजा के नाकों से खून भी आने लगता है। फिर वहाँ से वो जाती तो है लेकिन उससे घर वालों की आवाज आने लगती है, तो वो समझ जाती है कि अगर इस हालत में उन्होंने लीजा को देखा तो उन्हें लगेगा कि मैंने लीजा को मारा हुआ है। तो फिर यहाँ पर वो खुद की बाल बिगाड़ती है, खुद चिल्लाती है और खुद ब खुद नीचे गिर जाती है। और ऐसा नाटक इसलिए करती है ताकि घर वालों को लगे कि लीजा ने उसे मारा हुआ है। पर उसका भाई जी और उसकी मम्मा आई होती है, जहाँ पर डेज़ी बोलने लगती है कि मुझे माफ कर देना लीजा, ये डिजाइन मैंने खुद ब खुद बनाया, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। लीजा यहाँ पर समझ जाती है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रही है, तो उसकी मॉम यहाँ पर आकर सीधा लीजा को थप्पड़ मार देती है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की। लीजा बोलती रहती है कि मुझे भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर यहाँ पर जी उस पर ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि लगता है तुम कभी भी नहीं सुधर सकती, जाओ और जाकर ऊपर टेरेस पे रहो, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। एंड यहाँ पर लीजा टेरेस पे बैठी होती है, जहाँ पर डेज़ी आ जाती है। लीजा यहाँ पर डेज़ी से उस डिजाइन को मांगने लगती है और कहती है कि इसके बदले में जो तुम्हें चाहिए तुम वो ले सकती हो। डेज़ी बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें डिजाइन देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारी जान चाहिए। एंड इसे यहाँ पर वो टेरेस की एजेस पर लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो उसका गला पे दबाती है। लीजा उसे वार्निंग देने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे नाम पे है। डेज़ी बोलने लगती कि जो मर्जी है करो तुम, सारी चीजें तो मेरे हाथ में आने वाली है। इतना बोलकर यहाँ पर वो लीजा को धक्का मार देती है, जहाँ पर लीजा टेरेस से गिर जाती है। यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में हम यहाँ पर लीजा को एक बार फिर से देखते हैं, जहाँ पर सेम सिचुएशन में, सेम घर में और सेम एरिया में वापस से उठती है। लीजा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पर उसे याद आ रहा था कि अभी अभी तो उस टेरेस से गिरी थी और उसकी जान चली गई थी, तो फिर यहाँ पर वो वापस कैसे आ गई। क्या पता वो सपना दिख रही हो, लेकिन वो तो सोई एक बार भी नहीं थी। तो यहाँ पर वो समझ जाती है कि उसका एक बार फिर से रेप हुआ है, जहाँ पर उसे मौका मिला है अपना रिवेंज लेने का। एंड यहाँ पर वो डेज़ी का हाथ पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि मेरा मैन्युस्क्रिप्ट वापस करो। डेज़ी उसे बोलती है तुम्हारा नहीं मेरा है। लीजा बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डराओगी, धमकाओगी, गिराओगी और मैं तुम्हें वो मैन्युस्क्रिप्ट इतनी आसानी से दे दूंगी जिससे मैंने रात भर अपनी मेहनत की है। यहाँ पर डेज़ी उसे बहुत चिल्लाने लगती है और कहती है कि ज्यादा दादागिरी करने की जरूरत नहीं है, नाटक करो कि तुम्हें मम्मा को सब कुछ बता दूंगी, चुपचाप यहाँ पर मुझे स्क्रिप्ट को दे दो। तो फिर शाह से बोलते कि ठीक है ले लो इसे। एंड यहाँ पर लीजा उसे जोर जोर से खींचने लगती है, जहाँ पर वो डिजाइन फट जाता है एंड डेज़ी उसको चिल्लाने लगती है। लीजा कहती है कि क्यों, ये तो तुम्हारा ही मैन्युस्क्रिप्ट था ना, तो तुम्हें अच्छे से याद होगा कि तुमने क्या बनाया था, तो फिर जाओ जाकर खुद से वापस बना लो, या फिर मैं दिमाग में जाकर देख लेना, क्या पता तुम कॉपी पेस्ट तो अच्छे से कर पाओ। यहाँ पर डेज़ी को और गुस्सा आने लगता है, वो कहते कि रुको मम्मा को एक बार आए तो फिर देखना मैं तुम्हें बताती हूँ। लीजा यहाँ पर मन में बोल रही होती है कि उसकी मॉम ने आज तक उसे कभी भी सपोर्ट नहीं किया, अगर सपोर्ट किया है तो सिर्फ और सिर्फ डेज़ी को। डेज़ी यहाँ पर लिफ्ट को ऊपर आते हुए देखती है, जहाँ पर वो समझ जाती है कि जी तो अभी आ रहा होगा या फिर उसकी मम्मा आ रही होगी। यहाँ पर वो बाद में फिर नाटक करना शुरू कर देती है और लीजा के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, जैसे तुम कहोगी वैसे मैं करने के लिए रहती हूँ। जी यहाँ पर आता है तो फिर वो उसे बोलने लगती है कि देखो ना इसने मेरे मैन्युस्क्रिप्ट को फाड़ दिया। तो फिर यहाँ पर जोर से एक बार थप्पड़ लगा देती है लीजा डेज़ी को और बोलने लगती है कि आखिर तुम कब तक झूठ बोलती रहोगी, इस फैमिली में इतने समय से रह रही हो फिर भी तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। बाद में यहाँ पर जी लीजा पर चिल्लाने लगता है। इतने में यहाँ पर उसकी मम्मी भी आ जाती है, जो कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेज़ी पर हाथ उठाने की। यहाँ बाद में वो उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम अभी के अभी इस टेरेस के ऊपर चली जाओ, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। लीजा बोलती है कि टेरेस के ऊपर मैं नहीं जाने वाली, तो उसकी मम्मी बोलने लगती है या तो टेरेस के ऊपर जाओ या तो मैं अभी सभी लोगों से बोलती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर इस घर से निकाल दिया जाए। लीजा बोलती है कि मुझे कौन निकालेगा, मैं अभी यहाँ से निकल कर खुद ब खुद जा रही हूँ, इस फैमिली के साथ में रिलेशन खत्म कर कर।
दोस्तों यहाँ पर वो घर से निकलकर रास्ते पर चल रही होती है और सोचने लगती है कि अगर उस फैमिली से मैं बाहर नहीं निकलती तो वो फैमिली मुझे एक बार फिर से जिंदा ही मार डालती। इसे तो अच्छा है कि मैं खुद की लाइफ जीऊं, लेकिन अब मैं यहाँ पर अकेली आ चुकी हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकती हूँ। इतने में यहाँ पर एक लग्जरियस गाड़ी दिखती है जिसके अंदर से चांद निकलता है एंड यहाँ पर लीजा चांद को देखते ही इमोशनल हो जाती है। चांद बोलने लगता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया कि घर पर आकर क्या हुआ था, तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है और मैं आपसे तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इतना बोलकर वो उसे सीधा घर लेकर चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर घर पर आ जाता है जहाँ पर वो घर बहुत बड़ा होता है। जहाँ लीजा को बोलने लगता है कि अब से तुम इसी घर पर रहोगी। लीजा बोलने लगती कि नहीं मैं इस घर पर नहीं रह सकती, ये घर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है और इसका रेंट तो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। लेकिन चांद यहाँ पर उसे वापस लाता है, उसे रुकवाता है और कहता है कि तुम यहीं पर रहोगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बार तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रहूंगा। लीजा बोल रही कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। चांद उसे बोलने लगता है कि तुम्हें लग रहा था कि हमारी फैमिली पुअर है, लेकिन बिल्कुल नहीं, हमारी फैमिली सबसे बड़ी रिच फैमिली है इस पूरे चाइना की। लीजा का यहाँ पर ये बात सुनकर तो मुंह खुला रह जाता है, जहाँ पर चांद उसका मुंह बंद करता है। लीजा बोलने लगती है कि लेकिन तुम आखिर अमीर कैसे बन गए, तुम्हें जिन्होंने अडॉप्ट किया था वो तो इतने अमीर नहीं थे। तो फिर चांद यहाँ पर उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मुझे भले एक विलेजर्स ने अडॉप्ट किया, लेकिन वो खारे पूरे गांव के पंचायत वाले इंसान थे, जहाँ पर वो सबसे रिच में काउंट होते थे। जब से वो लोग यहाँ से चले गए तब से उन्होंने अपनी सारी चीजें मेरे नाम पर कर दी है और मैं यहाँ पर अलग नाम से रहता हूँ। तो अब आखिर मेरे पास सब कुछ आ ही गया है तो वो मैं अपनी सिस्टर के साथ में तो शेयर कर ही सकता हूँ। बाद में यहाँ पर वो कंपटीशन के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर लीजा उदास हो जाती है और उसे बोलने लगती है कि मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। चांद बोलता है कि ऐसा क्यों, तुम तो बहुत सारा टैलेंटेड हो। लीजा बताने लगती है क्योंकि पार्टिसिपेशन वाली एंट्री का जो डिजाइन था वो फट चुका है और अब वो मेरे पास नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ मैं फर्स्ट पोजीशन में नहीं आने वाली। चांद यहाँ पर उसे समझा दे जाता है कि देखो ये बस तुम्हारी सोच है, अगर तुम कोशिश करोगे और वापस से वो डिजाइन बनाने का ट्राई करोगी तो फिर तुम जीत सकती हो। और ये पार्टिसिपेशन की बात तो सबसे पहले तुम गु फैमिली के नाम से गई होगी, लेकिन अब तुम शेन फैमिली की मेंबर हो तो तुम शेन फैमिली की तरफ से जाओगी और अपना टैलेंट दिखाओगी और मैं पक्का लिख कर भी दे सकता हूँ कि तुम पक्का से जीत कर आओगी। लीजा यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि अगर तुम मुझ में इतने कॉन्फिडेंस हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकती हूँ। चांद बोलता है कि अब से तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, ना कोई तुम्हें बुली कर पाएगा और ना ही कोई तुम्हें तंग कर पाएगा और वो भी मेरे सिवाय। दोस्त हम यहाँ पर गु फैमिली के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर डेजी को बहुत ज्यादा लग गया होता है तो इसकी मम्मा उसे मेडिसिन लगा रही थी। जी यहाँ पर लीजा के बारे में सोचा जा रहा था। इतने में यहाँ पर उनका बड़ा बेटा जाओ आ जाता है, जहाँ पर वो उन्हें पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर इनकी हालत ही किसने बनाई है। तो फिर बाद में उसकी मम्मा और जी दोनों मिलकर बताने लगते हैं कि किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी प्यारी बहन लीजा ने ये सब किया। ना ही उसे डेजी को मारा बल्कि उसके बदले उसके साथ साथ उन्हें डेजी की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो तक फाड़ दी। यहाँ पर सब बोलने लगता है कि लीजा ऐसा नहीं कर सकती। जी कहता है कि हमारे सामने ये सब हुआ है और तुम बोल रहे हो ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पता नहीं है कि उसके असली रंग रूप क्या है। फिर बाद में यहाँ पर डेजी बोलने लगती है कि कोई बात नहीं भैया, उसे जाने दीजिए, सब कुछ मेरी गलती है, मुझे उन्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए था। और यहाँ पर डेजी ऐसा एक्ट करती है कि जैसे सब कुछ लीजा की गलती हो और वो खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करती है। फिर बाद में यहाँ पर सब बोलने लगता है कि आखिर वो कंपटीशन 2 दिनों में आने वाला है और उसने भी तो पार्टिसिपेट किया, वो किचन में हर समय काम क्यों करती रहती है। तो यहाँ पर वो उसे किचन में चेक करने के लिए जा रहा था, जहाँ पर उसकी मॉम ने ऑटो जीरो से रोका एंड कहा कि वो फिलहाल किचन में नहीं है, वो इस घर पर ही नहीं है। जाओ को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और वो लोग उसे बताने लगता है कि कुछ समय पहले यहाँ पर वो खुद ब खुद घर छोड़कर गई है और हमसे रिश्ता तोड़कर भी। जाओ यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम जो बोल रहे हो मुझे उस पर भरोसा नहीं हो रहा। तो उसकी मॉम बोलने लगती कि टेंशन मत लो, कुछ दिनों में वापस घर पर आ जाएगी, आखिर कहाँ ही रहेगी वो, तब जाकर उसकी अकल को ठिकाने लगाना पड़ेगा, फिर तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि कितनी ज्यादा रंग बिरंगी चालबाज है वो लड़की। डेजी यहाँ पर बोलने लगती है कि मॉम प्लीज ऐसी बातें मत करो, भले वो हमारी खुद की ओन ब्लड नहीं है लेकिन वो मेरी बहन थी और मैं नहीं चाहती कि आप लोग उसके बारे में ये सब बोलो, अब हमें उसे माफ भी कर देना चाहिए। यहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि देखा, एक तुम हो जो इतनी समझदार हो और चीजों को मैच्योरली समझ सकती हो और उन्हें सॉल्व भी। एंड यहाँ पर वो एक लीजा है जो हर बात में देखो झगड़ा करती रहती है और उल्टे सीधे काम करती रहती है। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं तुम्हारे लिए जस्टिस दिलवा कराऊंगी और उसे तुम्हें बता कर रहूंगी कि तुम्हें चुने की क्या रिजल्ट होता है। दूसरा यहाँ पर जामान में सोचता है कि शाह खुद ब खुद घर से तो नहीं डर सकती, वो इतनी पागल नहीं है और मैं जितना शाह को जानता हूँ वो कुछ ज्यादा ही अच्छी लड़की है, वो बिन मतलब को किसी से झगड़ा भी नहीं करेगी, तो आखिर वो चली कहाँ पर गई। इतना सोचते हुए वहां से जाने लगता है। यहाँ पर वो नीचे उतरता है तो उसे मेड दिखती है
जाओ यहाँ पर मेरे से पूछने लगता है कि क्या आप मुझे लीजा का कमरा बता सकती हो। बेटी से बोलने लगती है कि लीजा का तो कोई कमरा है ही नहीं। जाओ से पूछता कमरा नहीं है तो वो आखिर रहती कहाँ पर है इतने टाइम से। बेट बोलने लगते कि बगलों के बाहर एक घर है, वो वहीं पर रहती है। एंड जाओ से बोलने लगते कि ठीक है, मुझे जल्द से जल्द उस प्लेस पर लेकर चलो। एंड लोग यहाँ पर वो लोग उस प्लेस पर जाने लगते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पे वो लोग उस घर पर जाते हैं, जाओ तो उस घर को देखकर पूरा बौखला ही जाता है क्योंकि वो घर बहुत ज्यादा शाबी और गंदा होता है। एंड वहाँ की चीजें यहाँ पर पड़ी होती है एंड वहाँ पर गंदी स्मेल भी आ रही थी। यहाँ पर वो स्टाफ को पूछने लगती है कि लीजा आखिर यहाँ पर क्यों रहा करती थी और घर पर क्यों नहीं, क्या उसका घर वालों से इतना ज्यादा झगड़ा होता था। तो फिर वो स्टाफ बोलने लगती कि मैंने मैडम को भी कहा था कि उसे एक अच्छी सी जगह देने के लिए, लेकिन लीजा को वो कोई जगह देने के लिए रेडी नहीं थी और वो कहने लगती कि वो खुद का ध्यान खुद रख सकती है। जहाँ पर लीजा यहाँ पर आ करती थी और ये घर मैंने उसे ढूंढ कर दिया है। फिर बाद में को गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है कि आखिर उसकी पॉकेट मनी इतनी ज्यादा है तो कम से कम वो एक घर रेंट तो ले नहीं सकती है, इतनी अच्छी पॉकेट मनी उसे हम दिया करते हैं। स्टाफ बोलने लगते कि अच्छी पॉकेट मनी, लेकिन उन्हें तो बस मंथली 300 मिला करता था। यहाँ पर 300 से उनको वापस इतने मिला जाता है और कहते हैं कि 300 ने उसे 10,000 दिया करते थे। स्टाफ बोलते कि नहीं, उन्हें साफ साफ पता है कि उन्हें सिर्फ 300 मिला कर जाता क्योंकि इस घर का रेंट तो 1000 है। आपको पता है बाकी के पैसे वो बेचारी लड़की कुछ अपने पार्ट टाइम जॉब्स कर पैसे कमाया करती थी, फिर इससे वो अपने बाकी के रेंट्स पे किया करती थी। फिर बाद में यहाँ पर बोलने लगता है कि मैंने जो न्यू ईयर की थी नेकलेस दिया था, मुझे तो लगता है उसने वो पे ही दिया होगा इस घर का पूरा रेंट पे करने के लिए। तो वो स्टाफ कहती कि नहीं, वो पार्ट टाइम जॉब्स किया करती थी। और रही बात आपकी नेकलेस की, तो फिर यहाँ पर वो बाद में नेकलेस को ढूंढ लेती है जो कि पिल्लो के नीचे रहता है और वो उसे दे देती है। कहते कि हर रात वो बेचारी इसी नेकलेस को अपने हाथों में पकड़कर उसे हक कर सोया करती थी। दूसरी हमें यहाँ पर पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ ये नेकलेस तो हकीकत में डेजी के लिए लेकर आया था। यहाँ पर डेजी उस चीज को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे शेल को ओपन कर नेकलेस निकालती है, वो उस नेकलेस को देखकर ना खुश होती है और बोलने लगती है कि इतना गंदा दिखने वाला नेकलेस आप मेरे लिए लाए हो। जाओ से बोलने लगता है कि तुम्हें पता भी है इस नेकलेस की कीमत क्या है। डेजी कहती कि नहीं, मुझे ये नेकलेस बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं ऑक्शन में जाने वाला हूँ, वहाँ पर तुम्हें जो भी नेकलेस इसमें आएंगे तो मुझे वो बता सकती हो और मैं वो तुम्हारे लिए ले सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर से डेजी चली जाती है, जहाँ पर लीजा भी बैठी हुई होती है। जाओ यहाँ पर बोलने लगता है ये नेकलेस वेस्ट हो जाएगा, तुम चाहे तो तुम इस नेकलेस को रख सकती हो। और यहाँ पर लीजा जाओ से कहते कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस नेकलेस को चेरिश कर रखूंगी। और वो बहुत खुशी इस नेकलेस को ले लेती है। जाओ यहाँ पर मेरे से बोलने लगता है कि जरा उसे नंबर पर कॉल से लगाना और मुझे बताओ कि आखिर वो अभी कहाँ पर होगी। तो फिर मेरे से बोलने लगती कि मुझे लगता है वो हॉस्पिटल गई होगी। जाओ कहता है हॉस्पिटल क्यों, क्या वो नर्स है? तो बोलते कि नहीं एक्चुअली वो पेशेंट है, उसे माल न्यूट्रिशन हो गया था। जाओ यहाँ पर समझने लगता कि बेचारी को तो कोई ढंग से खाना भी नहीं दिया करता था। एंड यहाँ पर जाओ को और गुस्सा आने लगता है। मेरे यहाँ पर लीजा को कॉल लगाती है लेकिन लीजा का फोन बंद आता है। जाओ भी उसे कॉल लगाता है लेकिन लीजा का फोन फिर भी नहीं लगता। एंड यहाँ पर वो अपने इन्वेस्टिगेटर को कॉल कर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देता है। दूसरा यहाँ पर वो ऑफिस से बैठा था तो कब से वो उस पर्ल को यानी कि उस बटरफ्लाई वाले नेकलेस को देखकर वही सारी चीजें याद किया कर रहा था। तो स्टाफ ने उसे कही थी लीजा और उस नेकलेस को लेकर इतने में यहाँ पर डेजी और जी आ जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर जी बोलने लगता है कि आखिर ब्रदर आपको हो क्या गया है। जॉब बोलने लगता है कि मैंने सुना डेजी तुम मुझसे उसकी जितनी भी बोनस यानी कि जो भी पॉकेट मनी हुआ करती थी तुम ले लिया करती थी। डेजी बोलने लगती कि नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। जॉब बोलने लगता है कि झूठ मत बोलो, मुझे मेड ने सब कुछ बता दिया है। एंड डेजी यहाँ पे बहाने मारने लगती है और कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं उसे अपनी सारी पॉकेट मनी दे दूंगी क्योंकि मुझे मेरी पॉकेट मनी यानी कि मेरे पैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे रिश्ते है। जी यहाँ पे जाओ को बोलने लगता है कि देखा ये कितनी अच्छी है, ये रिश्तों को ज्यादा वैल्यू करती है और वो लीजा तो सिर्फ और सिर्फ पैसों को वैल्यू करती है। जरा यहाँ पर उन दोनों को मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। इतने में यहाँ पर अस्सी से आ जाता है जो कि यहाँ पर जाओ को बताने लगता है कि हमने मैडम को पता लगा लिया है, आज की कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। पहले तो उन्हें विड्रॉ कर दिया था लेकिन वो लगता है किसी और नाम से यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है। जहाँ यहाँ पे बोलना होता है कि हमें जल्द से जल्द जाकर उससे मिलना होगा और चीजों को सॉल्व करना होगा। फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं लीजा से मिलने के लिए। दूसरा यहाँ पर देखते हैं लीजा को जो कि इस इवेंट में होती है। साथ साथ यहाँ पर उसका भाई चान भी होता है। चान यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि कहीं तुम नर्वस तो नहीं हो। लीजा कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं आके नर्वस कैसे हो सकती हूँ। चान यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि मुझे लगा कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है इसलिए हो सकता है कहीं तुम घबरा रही हो और सोच रही हो कि अगर मैं हार गई तो। देखो तुम हारो या जीतो तुम पार्टिसिपेट कर रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। लीजा बोलने लगती है हारो या जीतो मैं तो सिर्फ जीतने वाली हूँ क्योंकि तुम्हें पता है मेरे अंदर जो खून है वो तुम्हारा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहता है। हमारी फैमिली कभी हारने के लिए थोड़ी ना बची है।
चान यहाँ पर लिजा को बोलने लगता है कि ये हुई ना मेरे सिस्टर जैसी बात। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पार्टिसिपेट करो बिना किसी प्रेशर के, लेकिन सचमुच अगर तुम हार भी जाती हो तो मुझे सचमुच फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर भी तुम्हारे पर प्राउड फील करूंगा। यहाँ पर लिजा बोलती है कि मैं समझती हूँ, एज ए ब्रदर तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। दूर से यहाँ पर चान निकाल लेता है अपना ब्लैक कार्ड और लिजा को देखकर बुरी लगता है कि इससे तुम्हें जो चाहिए तुम खरीद सकती हो। लिजा कहती है कि ब्लैक कार्ड, ये तो पूरी दुनिया में सिर्फ 5 इंसानों के पास है। तो फिर बता कि हाँ, और अभी तुम्हारे पास भी है। लिजा यहाँ पर ये कार लेने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, इसका जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है और मैं कुछ खर्चे नहीं करना चाह रही तुम्हारे। छान कहते कि मेरे खर्चे, देखो मेरे पैसे तुम्हारे पैसे ही है और वैसे भी तुम मेरी इकलौती बहन हो। मेरे पास पैसे नहीं होते तो बात अलग है, लेकिन मेरे साथ पैसे के भंडार है ना। मेरी गर्लफ्रेंड की मैं उसकी बिल शेयर करूँ और तो मेरे पास सिर्फ तुम हो, चाहे तो मैं कुछ से खर्च कर सकता हूँ। तो फिर चुपचाप इसे लो और इसको स्पेंड कर लो। दूर से यहाँ पर डेज़ी आ जाती है जो कि अपने भाइयों को बताने लगती कि वो देखो लिजा तो वहाँ पर है। फिर बाद में यहाँ पर वो जाओ और जी को बताने लगती है कि इसकी हाथों में देख रहे हो, उसकी हाथों में ब्लैक कार्ड है जो कि इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों के पास है। तो फिर जी बोलने लगता है कि तुम्हें क्यों लगता है वो उसका खुद का होगा, बाजू में उस लड़के को देख रही हो, मुझे बहुत रिच लग रहा है, मुझे तो लगता है वो उसका ही कार्ड होगा। तभी मैं सोचा यहाँ पर ये हमारी फैमिली को छोड़ कर क्यों भागी थी। एंड यहाँ पर वो लोग उससे बात करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर डेज़ी लिजा को बोलने लगती है कि तुम हमारी फैमिली को छोड़कर आई हो सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के लिए, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती, तुम हमारी फैमिली का तो नाम बदनाम कर रही हो। लिजा यहाँ पर डेज़ी को बोलने लगती है कि तुम मेरे खिलाफ ये सब नहीं बोल सकती, अगर तुम्हारी फैमिली का कोई नाम बदनाम कर रहा है तो वो तुम खुद हो, मेरा नाम बीच में मत लाया करो। जी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें जरा सा भी ख्याल है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम इस घर को क्यों छोड़ गई थी, साफ साफ सारी चीजें हमें एज अ प्रूफ नजर आ रही है। लिजा यहाँ पर उन्हें बोलने लगती है कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ मेरा रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो अब ना तुम्हारा मेरा कुछ रिलेशन है, तो मैं जो चाहे वो तुम्हें बोल सकती हूँ और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझ पे इतना हक जमाने का। जी यहाँ पर साथ साथ उसे ये भी कहता है कि मुझे तो लगता है तुम में से कोई पॉजिटिव जाएगा, मुझे तो लगता है तुम ये सारे काम करती हो इसलिए इस रीजन चाहना तुम्हें ये ब्लैक कार्ड दिया होगा। लिजा को गुस्सा आता है, यहाँ पर वो उसे जोर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, अगर एक और बार तुमने कुछ उल्टा सीधा मेरे और चान के खिलाफ कहा तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जाओ को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो लिजा को बोलने लगता है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम किस तरीके की हरकत कर रही हो। लिजा उन्हें बोलने लगती है कि प्लीज आप मुझे तो मत बताइए कि मुझे क्या करना है और मेरा रिलेशन टूट चुका है, इतना बोलकर वो जाने लगती है। तो फिर यहाँ पर जाओ से रोकने लगता है, लेकिन छान उसे बोलता है कि प्लीज इसने एक बार मना करे तो आप जबरदस्ती उसके साथ में नहीं करने सकते। जाओ यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम कौन होते हो रोकने वाले। छान बोलता है कि मैं वार्नर ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और मैं इसका भाई हूँ। यहाँ पर बोलता है कि तुम मॉरिस के भाई, तुम क्या अभी भाई बन रहे हो या फिर सगे भाई हो। छान कहता है कि मैं इसका ओन रिलेटेड ब्लड वाला भाई हूँ। जी हंसते हुए यहाँ पे बोलने लगता है कि तुम उसके सगे ब्रदर हो ही नहीं सकते क्योंकि लिजा एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। तो फिर अचानक से तुम वार्नर ग्रुप के प्रेसिडेंट कैसे बन गए और इतना महंगा सूट कैसे पहनकर यहाँ पर आए हो। जहाँ यहाँ पर लिजा से माफी मांगने लगता है और कहता है कि देखो मुझे पता है तुम किस चीज से गुजर रही हो, लेकिन एक बार तुम घर चले गई तो हम घर पर बैठ कर बात कर सकते हैं। लिजा यहाँ पर मना कर देती है, वापस वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन वापस लिजा उन्हें रोक लेता है। तो फिर छान कहता है मैं तुम्हें अभी वार्न कर रहा हूँ। तो फिर जान माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे बस लिजा के साथ 2 मिनट दे दो। एंड यहाँ पर लिजा को रिक्वेस्ट करने लगता है और बोलता है कि देखो ये मेरी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। लिजा उसे बोलने लगती है कि अच्छा, जब मैं उस घर में नई आई थी तभी तुम्हें अपनी फैमिली की रेपुटेशन नहीं नजर आई और अब तुम्हें अपनी फैमिली की रेपुटेशन, गुडविल, इज्जत की फिक्र हो रही है। मेरा क्या, तुमने तो मुझे हर बार इग्नोर किया है। मुझे कभी तुमने सोचा भी है कि मुझे मैं पूछ भी लूं कि मैं दिन में कितनी बार मील खाया करती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। लिजा उसे बोलने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन फिर भी जाओ उसकी बात नहीं मान रहा था। एंड यहाँ पर जाओ का धक्का लिजा को लग जाता है जहाँ पे वो बेचारी नीचे गिर जाती है और उसके हाथों में चोट लग जाती है। जाओ उसे माफी मांगने लगता है तो दूसरा छान से उछाल लेता है और उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं जहाँ पे नर्स चिल्लाने लगती है जाओ को और कहती है कि आगर तुम कैसे भाई हो, तुम्हारी खुद के सिस्टर को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, तुम लोग यहाँ पर इसे घर पर अच्छे से खाना वाना नहीं देते हो। यहाँ पर लिजा बोल देती है कि वो मेरा भाई नहीं है। और यहाँ पर मैं छान की जवाब देखती है और उसे अपना भाई बुलाती है। इसी बात में छान यहाँ पर से उसे लेकर चला जाता है।
दोस्तों यहाँ पर डेजी और जी होते हैं। डेजी से मदद से गेम खेली तो उसे तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। तो यहाँ पर जाओ को पास की बात याद आने लगती है, जहाँ पर वो बहुत काम कर रहा था। लीजा उसे कंपनी में आई थी, जो कि उसे कह रही होती है कि भैया आपको अपनी हेल्थ की ध्यान रखना चाहिए। इतने में उसका हंसी सुना जाता है, जहाँ पर जाओ लीजा को इग्नोर करते हुए उसके हंसी सिर के साथ में चला जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर वो उन्हें रोक लेता है और कहता है कि अब मैं लीजा को इग्नोर नहीं कर सकता। लीजा उसे बोल लगती कि आखिर मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं अब तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं रही हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कुछ दिए हुए पैसे मुझ पर लोन है तो एक काम करो, मैं तुम्हें तुम सबके पैसे वापस उठा देती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर कैलकुलेशन करने लगती है, जहाँ पर वो पैसे निकालते हैं और उसके मुंह पे फेंक देती है और कहते हैं कि अब तो डील पक्की भी हो चुकी है, तो वापस से मुझे कभी डिस्टर्ब मत करना। एंड यहाँ पर चांद भी उसे वार्निंग दे देता है कि देखो मैं तुम सबको अभी बता रहा हूँ, अगर कोई लीजा को परेशान करने की कोशिश करेगा या फिर तुम में से कोई भी वो होगा तो मैं उसकी पूरी फैमिली साथ साथ उसकी कंपनी सभी चीजों को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और मैं मेरे हिसाब में एकदम पक्का निकलता हूँ, ये बात ध्यान रखना। फिर बाद में हम यहाँ पर शेन फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर चांद ने उन्हें सब कुछ बता दिया होता है। उसकी मम्मा तो यहाँ पर टेरिफाइड हो जाती है, साथ साथ उसके डैड भी। उसके डैड यहाँ पर बोलने लगते कि क्या गो फैमिली मेरी बेटी के साथ ये सब करी तो मुझे कुछ पता भी नहीं चला। जहाँ पर बाबा चांद बोलता है कि इतना तो मैं कम बोल जाओ, इन्होंने तो उसे अच्छे से खाना तक नहीं दिया। लीजा की मम्मा को बहुत गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मेरी बेटी ने अब तक इतनी सारी चीजें सहन कर ली है, मैं उस गो फैमिली को तो छोड़ूंगी नहीं। लेकिन यहाँ पर लीजा ने कुछ भी करने से मना कर देती है। उसकी मम्मा यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तुम सबसे पहले हमें आकर बताओगी, क्योंकि हम भी तुम्हारे अपने और हम हमारे अपने से सारी बातें शेयर करते हैं, तब जाकर हम तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके सकते हैं। और रही बात खाने की तो तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड दूंगी। एंड यहाँ पर वो मेज को बुलाती है, जहाँ पर वो अच्छे खाने बनाने के लिए बोलती है। लीजा यहाँ पर उन सबसे कहने लगती है कि आप लोग मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी, और ये बात खाने की तो इतना कुछ जोर जमेला करने की जरूरत नहीं है। उसके डर बोलते जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुम हमारे इकलौती बेटी हो, आखिर हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दे सकते। एंड यहाँ पर लीजा मुस्कुराने लगती है। एंड फिर बाद में हम यहाँ पर फैमिली की सिचुएशन को देखते हैं, जहाँ पर वो आंटी बोलने लगती है कि देखा अभी भी लीजा घर पर नहीं आई। जी बोलने लगता है कि उसने हमारी बेइज्जती तो की, लेकिन देखो उसे मुझे कितनी जोर से थप्पड़ मारा हुआ है। तो यहाँ पे बाद में डेजी भी रो रो कर नाटक करने लगती है कि मम्मा जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसी भी वो मेरी बड़ी बहन जैसी है, मुझे उसे कुछ दिलाना नहीं चाहिए था। यहाँ पर उसकी मामा से बोलने लगती कि बस करो डेजी, आखिर कब तक तुम अच्छी बनती रहोगी, मैंने देखा है तुम्हें, तुम हमेशा उसकी हेल्प किया करती हो, लेकिन वो तो कभी तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोलती है और हर बार तुम्हें परेशान करती रहती है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब वो इस घर में नहीं है तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर उसकी मम्मा से पूछने लगता है कि मुझे जरा एक बात बताना, आप अपनी प्यारी बेटी डेजी को कितना मंथली पॉकेट मनी देते हो। एंड यहाँ पर उसे कहती है कि मैं इसे हमेशा मंथली 1 लाख रुपए से देती हूँ, मुझे तो ये भी कम पड़ता है, इसके लिए मैं इसे हमेशा टिप्स भी लाया करती हूँ। यहाँ पर साहब में बोलने लगता है इसे 1 लाख और अपनी दूसरी बेटी को खाली 300, आपको लगता भी है कि वो 300 में गुजारा कर सकती है। आंटी बोलने लगती है 300, लेकिन मैंने तो उसे ज्यादा पैसे दिए थे और मैंने उसे प्रॉपर पैसे दिए थे। जाओ कहते कि अगर आपने उसे प्रॉपर पैसे दिए थे तो हमेशा 300 मंथली क्यों काउंट क्या करती थी। दोस्तों यहाँ पर डेजी होती है जो कि डरने लगती है कि कहीं ये मॉम को बता ना दे कि मैं इसके पैसे लिया करती थी और न मॉम मुझे छोड़ेंगी नहीं। फिर बाद में यहाँ पर वो सारे पैसे निकाल कर उसकी मम्मा को बताने लगता है। बाद में आप वो कहने लगती है कि मुझे तो लगता है उसने जानबूझकर तुमसे झूठ कहा होगा, और रही बात चीजों की तो जाकर उसका एक बार रूम चेक करो, मुझे तो लगता है उसने कोई महंगी चीज उठाकर लेकर गई होगी, तब जाके उसके पास इतने पैसे तुम्हें देने के लिए आए रहेंगे। जाओ यहाँ पर बोलने लगी उसका रूम, उसकी रूम में आके आप क्या ही चेक करोगी, जरा मुझे ये तो बताना उसका रूम कहाँ पर है। फिर यहाँ पर वो मेरे से रूम पूछने लगती है, मेरू से बोल देती है कि मैडम का तो कोई रूम था ही नहीं, मैंने आपसे पूछा भी था कि कौन सा रूम क्लीन करना है, लेकिन आपने मुझे कहा था कि वो अपना खुद का देख लेगी, इसके बाद से मैंने आपसे पूछा भी नहीं। जाओ यहाँ पर अपनी मम्मा को बताने लगता है कि उस बेचारी के पास रहने के लिए घर तक नहीं था, वो हमेशा एक कचरे वाली जगह पर रहा करती थी, जहाँ पर अगर आप लोग जाएंगे भी तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, खुद ब खुद वहां से उल्टियां करते हुए बीमारियां सारी लेते हुए वापस आ जाएंगे। उसकी मम्मा यहाँ पर बोलने लगती है कि देखो जो चीज चली गई उसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी कल मेरी बेटी का कंपटीशन है, तो मैं यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं डालना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी कंपटीशन पर थोड़ा शुरू से करे और जीत जाए। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग उसी इवेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर इसकी मॉम के साथ में जी और ज़ाब भी होते हैं। उसकी मॉम यहाँ पर डेजी को बहुत ज्यादा नर्वस दिखने लगती है, तो डेजी कहती है कि मॉम मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं बस थोड़ी सी डर इसके लिए कि सारे लोग मेरे सामने बस फेल है। यहाँ पर उसकी मम्मी से कॉन्फ्रेंस देती है, साथ ही साथ उसे इस मैच के लिए ऑल द बेस्ट बोलती है। जहाँ यहाँ पर डेजी और जिसे कहने लगता है
कि अगर आज के दिन लीजा इस इवेंट में आती है तो फिर तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। डेजी कहते कि मैं क्यों माफी मांगू, और उसकी मम्मा भी यहाँ पर बोलने लगती कि हाँ आखिर हम लोग क्यों माफी मांगे। जाओ यहाँ पर उन्हें सारी बातें बताने लगता है और उसकी मॉम यहाँ पर बोलने लगती कि देखो वो पैसे तो मुझे लगता है उड़ाया करती थी और उसे तुमने झूठ कहा है, और रही बात रोम की तो उसे जानबूझकर ऐसा किया होगा ताकि वो सबको बता सके कि इसकी फैमिली वाले मुझे अच्छे से नहीं रखते और वो हमें फंसा सके। देखो अगर उस लड़की को वापस आना तो वापस आएगी, हम उससे कुछ माफी नहीं मांगने वाले। डेजी भी यहाँ पर बोलने लगते हैं कि हाँ भैया मम्मा सही बात बोल रही है, वो खुद ब खुद अपनी मर्जी से बाहर निकली है, तो जब उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी तो वो खुद ब खुद घर आ जाएगी। आखिर कब तक हम यहाँ पर उसका ख्याल रखते रहेंगे। और रही बात चीजों की तो मुझे सचमुच लगता है उसने बहुत सारी चीजें चोरी की है, बहुत बार तो मुझसे पैसे भी मांग कर गई है। जी भी यहाँ पर हमें झूठ झूठ बोलना शुरू कर देता है लीजा को लेकर। जांग यहाँ पर कह रहे थे कि देखो मुझे तुम लोगों की बात से ज्यादा भरोसा तो लीजा की बातों पर होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती कि अच्छा अब तुम इस अडॉप्टिव बेटी पे ज्यादा भरोसा करते हो, अपने रियल फैमिली पे नहीं। पर इसके बाद हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं जहाँ पर उसके मॉम डैड और उसका बड़ा भैया उसे यहाँ पर छोड़ने के लाए होते हैं। यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे कहते हैं कि देखो ज्यादा घबराना मत, और रही बात कॉम्पिटिशन की तुम जीतो या हारो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें खुशी है कि तुम पार्टिसिपेट कर रही हो। लीजा बोलने लगती है कि लगता है मेरा भाईजान बिल्कुल आप लोग पर गया है, क्योंकि कल भी वो मुझे सिर्फ यही बात बोल रहा था। यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे पार्टिसिपेट करने की अहमियत को बताने लगते हैं। मॉम से कहने लगती कि तुम्हें पता है डैड कितना इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है इम्पोर्टेंट मीटिंग, नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, मेरी बेटी का इस कंपटीशन में आना और मेरा उसे एंकरेज करना ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट थी बल्कि उस मीटिंग के। फिर यहाँ पर लीजा सभी को थैंक यू बोलने लगती है। दूसरे यहाँ पर लीजा नोटिस करती है जाओ को, तो फिर यहाँ पर वो अपनी मॉम डैड को अंदर जाने के लिए बोलती है, जहाँ पर चाय बोलता है कि लगता है तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, लेकिन लीजा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ये चीजों को हैंडल कर सकती हूँ। डेजी यहाँ पे बोलने लगती है कि तुम अपनी कॉम्पिटिशन में मॉम डैड को लेकर आई हो, मुझे यकीन नहीं होता। तो फिर बाद में लीजा बोलने लगती कि हाँ मॉम डैड को तो लेकर आना ही था ना, क्योंकि मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मैं तुम्हारी डर नहीं हूँ जो पैसों को वैल्यू करती है और रिश्तों को नहीं। डेजी यहाँ पर बोलती है कि उल्टा जवाब मुझे देना बंद करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो फिर लीजा बोलती है कि तो इसमें क्या हुआ, और बड़ी हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरी रियल बहन थोड़ी ना हो, और ऐसे भी मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर से तो अपना रिश्ता तोड़ दिया है। यहाँ पर जाओ और चारण की बातों को सुन ही रहे होते हैं। उसकी मम्मा भी यहाँ पर लीजा को उल्टा सीधा बोलने लगती है। जहाँ पर लीजा की मम्मा कुछ बोलने वाली थी लेकिन लीजा ने कहने लगती है कि मॉम आपको ऐसी औरत के सामने जुबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको भी पता है कि आपके स्टैंडर्ड्स कितना है और आप इतनी लोअरली पीपल के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे करो कि नहीं। फिर बाद में उसके हम को और कुत्ता आ जाता है जहाँ पर उन सभी लोगों में झगड़ा होने लगता है। यहाँ पर लीजा ने साफ साफ बोल देती है कि देखना मैं सचमुच यहाँ पर बहुत जल्दी एग्रीमेंट बनाने वाली हूँ, जहाँ पर मैं एग्रीमेंट आप लोगों को भेज दूंगी और आप लोग उसे साइन कर देना, और तब से मैं आपकी बेटी बिल्कुल नहीं रहने वाली हूँ। तो बाद में यहाँ पर कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है जहाँ पे कॉम्पिटिशन के रिजल्ट अनाउंस होने लगते हैं। होस्ट जब यहाँ पे विनर अनाउंस कर रहा था उसके पहले लीजा यहाँ पर अपने मॉम डैड को बोलने लगती है कि देखना मैं ही जीतूंगी, आप लोग मेरे लिए सरप्राइज प्रिपेयर कर रखना। दूसरा यहाँ पर डेजी भी होती है जिसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि सिर्फ और सिर्फ वही ये वाला कॉम्पिटिशन जीत कर रहेगी। एंड यहाँ पर होस्ट विनर को अनाउंस कर देता है जो कि गो फैमिली की बेटी होती है यानी कि मिसेस गो। तो यहाँ पर डेजी बहुत खुश हो जाती है जहाँ पर उसकी मम्मा भी इस पर बहुत प्राउड फील करती है। डेजी जाती है ऊपर और सभी के सामने स्पीच देने लगती है और वो बहुत ज्यादा अच्छे से स्पीच भी देती है लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़बड़ा जाती है। वो यहाँ पर अपने होस्ट से चुप कराता है और उसे चुपचाप एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो एग्रीमेंट को साइन करती है होस्ट उसके सिग्नेचर को देखकर शॉक हो जाता है और इससे उसका पूरा नाम बोलता है। तो फिर वो अपना पूरा नाम गो डेजी करके बताती है। होस्ट कहते हैं कि गो डेजी नहीं बल्कि गो लीजा यहाँ पर जीती है, और यहाँ पर डेजी को बहुत बड़ा शॉक लग जाता है जहाँ पर लीजा बहुत खुश हो जाती है और इसके मॉम डैड उसके भैया उसे कंग्रेचुलेट करने लगते हैं। इसके बाद वो स्टेज पर आती है। दोस्तों यहाँ पर डेजी होती है जो बड़ी गुस्से में स्टेज से उतर रही थी। फिर बाद में यहाँ पर लीजा अपनी स्पीच देना शुरू कर देती है। बाद में उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। होस्ट यहाँ पर लीजा को बोलता है कि देखिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट अपने माँ बाप होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी फैमिली को बुलाकर उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरे यहाँ पर डेजी की मम्मा होती है जो कि सोच रही थी कि देखना लीजा हमें ऊपर बुलाएगी क्योंकि हमारे अलावा उसकी रियल फैमिली है ही कौन। लेकिन यहाँ पर लीजा अपनी रियल फैमिली यानी कि चान और उसके मॉम डैड को वहां पर बुलाती है जहाँ पर ये चीज देखकर डेजी की मम्मा बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा सभी के सामने अपने मॉम डैड और अपने भैया का थैंक यू बोलती है। वो लोग फिर बाद में यहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी रियल फैमिली हूँ। लेकिन लीजा यहाँ पर उसे कह देती है कि आप मेरी फैमिली हुआ करती थी
खाली दिखावे के लिए, लेकिन आज तक आप लोगों ने मुझे एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट नहीं किया। इतना बोलकर वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वांटो ने वापस रुकती है, जहाँ पर उन दोनों की फैमिली में सचमुच झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ पर उसके डैड ये सारी चीजें सहन कर नहीं लेते और कहते कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी फैमिली की कंपनी और कॉर्पोरेशन क्यों चलती है, सिर्फ और सिर्फ मेरी कंपनी के बलबूते पर। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और तक वो फैमिली के साथ में सारे कोलैबोरेशन और प्रोजेक्ट्स को खत्म कर देता है। साथ साथ यहाँ पर उसकी मम्मा भी उनकी मम्मी पर चिल्लाने लगती है और उन सबके बीच में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद में यहाँ से वो लोग घर की ओर चले जाते हैं। 2 साल लिसा घर पर बैठी होती है तो उसके मॉम डैड उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट लाए होते हैं। लिसा यहाँ पर बोलने लगती है कि आप लोगों को मुझ पर इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। मॉम डैड यहाँ पर उसके समझाने लगते कि देखो, तुम हमारी इकलौती बेटी हो और हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई भी चीज की कमी हो। तुम भले वहाँ पर एडजस्ट करके रहती रहोगे, बट यहाँ पर नहीं। तुम्हारी यहाँ छोटी से छोटी विशेष भी पूरी होती रहेंगी और इस बात का ध्यान हम दोनों रखेंगे। यहाँ पर लिसा अपने मॉम डैड के साथ में बहुत ज्यादा खुश होती है और इसे ठीक वैसी लाइफ मिलती है जैसा उसने सोचा हुआ था। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जहाँ पर जाओ का असिस्टेंट उसके लिए एक फोन लेकर आया होता है और कहता है ये लिसा मैडम का सबसे पहला फोन था जो कि टूट गया था एंड हमने इसमें से एक वीडियो को रिकवर किया है। फिर बाद में यहाँ पर वीडियो को देखने लगता है जहाँ पर लिसा ने कुछ डिशेस को बनाया होता है, वो भी खुद के हाथ से, एंड वो स्पेशली उसके बड़े भाई जाओ के लिए बनाया था। साथ साथ यहाँ पर लिसा अपने बड़े भाई जाओ के बारे में तारीफ भी करने लगती है। जाओ को बाद में यहाँ पर वो दिन याद आने लगता है कि ये तो वही दिन है जहाँ पर लिसा मेरे लिए टिफिन लेकर आई थी। तब मैंने उसे बहुत सुनाया था क्योंकि उसने घर पर एग्स लाए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने घर पर एग लाए थे। डेजी ने तो मुझे कहा था कि वो तो उसने जानबूझकर लाए थे क्योंकि डेजी को एग से एलर्जी था। यहाँ पर वो उस पर बहुत चिल्लाता है। लिसा यहाँ पर उसे माफी मांगती है और कहती है कि आगे से मैं ध्यान रखूंगी। साथ साथ यहाँ पर वो उसे अपनी न्यू लंच को ट्राई करने के लिए बोलती है। इतने में उसके असिस्टेंट आते हैं जो कि उसके पर चिल्लाने लगते हैं एंड जाओ भी उस पर चिल्लाता है। फिर अपने असिस्टेंट को बोल देता है कि इसे लोग कंपनी के बाहर फेंक दो, जहाँ पर उस बेचारी को घसीट कर लेकर जाते हैं और कंपनी के बाहर फेंक देते हैं। उसका लंच बॉक्स भी गिर जाता है, साथ साथ उसके हाथ पर चोट भी लग जाती है एंड ये सारी लगने वाली चीजें फोन में रिकॉर्ड हो गई थी, जहाँ पर ज्यादा सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा रिग्रेट करने लगता है। इसके बाद यहाँ पर उसके हार्ट में अचानक से पेन आने लगता है, जहाँ पर उसे घर पर ही एडमिट कर दिया जाता है। बाद में यहाँ पर जीजा को बोलने लगता है कि भैया आप उठते ही यहाँ पर लिसा के बारे में क्यों बात करने लगे, आपको पता है ना उसने हमारी फैमिली के साथ में क्या कुछ नहीं किया है। जाओ यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम सब लिसा को गलत समझ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है लिसा ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और अब तक हम उसे गलत ठहराते आ रहे हैं। जी यहाँ पर क्या देता है कि आप उसे अपनी बहन मानते रहोगे, लेकिन इस दुनिया में मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही बहन है और वो है डेजी। उसके अलावा मैं लिसा को अपनी बहन कभी भी नहीं मान सकता क्योंकि मैं उसके चाल और चरित्र को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप उसके साथ रहे नहीं हो ना फिलहाल, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं पता है। दूसरे यहाँ पर जाओ चला जाता है लिसा से मिलने के लिए और लिसा यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में लंच कर रही होती है, जहाँ पर उसकी फैमिली उसके साथ लंच करते हुए बहुत खुश थी और उसकी फैमिली उसे खिलाई जा रही थी। लिसा बोलने लगती है कि अगर आप लोग मुझे इतना खिलाओगे तो मेरा फिगर सचमुच खराब हो जाएगा। छान बोलने लगता है कि फिगर की चिंता तुम मत करो, तुम बस जो मन में आए वो खाती जाओ और हमेशा हमेशा के लिए हेल्दी रहो। बाद में यहाँ पर वो जाओ से मिलने के लिए बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम यहाँ पर इसके लिए आए हो ये सोचो कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ वापस कोलैबोरेशन करने के लिए मॉमनेट को बनाऊंगी तो भूल जाओ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। जाओ कहता है कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पता कि कंपनी में क्या चल जाए, मैं आज सिर्फ तुम्हारे और मेरे रिलेशन को बचाने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मुझे बस इस पर माफ कर दो। लेकिन लिसा यहाँ पर उसे ना बोल देती है। जाओ यहाँ पर उसे गिफ्ट करता है जो कि एक पेंडेंट होता है एंड लिसा यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि क्यों, मुझे तो अच्छे से याद है, मुझे तो लगता है कि ये वाला पेंडेंट भी तुमने डीजी के लिए लाया होगा और उसने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, तो फिर ये आपने मुझे दे दिया। जाओ उसे यहाँ पर कहने लगता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। लिसा कहते कि अब बहुत देरी हो चुकी है, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। फिर बाद में अंदर चली जाती है, जहाँ पर इस बार गार्ड यहाँ पर जाओ को वहां से घसीट कर बाहर निकाल देते हैं। दूसरा जाओ घर पर होता है, जहाँ पर जी को वो फोन दे देता है। साथ साथ यहाँ पर जी का एक और वीडियो होता है। लिसा यहाँ पर हॉस्पिटल में आई होती है, जहाँ पर जी बहुत मेंटली ड्रेन हो गया था। नर्स यहाँ पर उसे मेडिसिन देती तो है, लेकिन जी गुस्से में बहुत जोर चिल्लाकर नर्स को वहां से भगा देता है। लिसा सोचने लगती है ऐसा चलता रहा तो वो ठीक होगा ही नहीं। फिर बाद में यहाँ पर लिसा नर्स से वो मेडिसिन को ले लेती है और नर्स बंद कर आ जाती है। जी यहाँ पर उस पर भी चिल्लाता है, लेकिन लिसा पीछे नहीं हटती और उसे बच्चों की तरह समझाने बुझाने लगती है और उसे अपने बाथरूम में ला देती है, जहाँ पर वो फाइनली उसे मेडिसिन खिलाई देती है। यहाँ पर जी समझने लगता है कि इसी नर्स की वजह से मैं रोज रोज मेडिसिन खाया करता था, लिसा ने ये सब कुछ मेरे लिए किया। और यहाँ पर उसे अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं होता, जहाँ पर उसे खुद ब खुद लिसा के लिए बुरा लगने लगता है। दोस्तों यहाँ पर डेजी आ जाती है, तो फिर जी और जाओ मिलकर डेजी को सब कुछ बताने लगते हैं। जी कहता है कि हमें जाकर लिसा से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन डेजी बोल देती है तुम क्या बड़ी भैया की बातों में आ गए, हमें लिसा से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है
वो हमारा घर छोड़ गई है, ऐसे भी वो हमारे घर पर आ करती थी ना कि हम उससे घर पर, उसका मर्जी आएगा तब घर आएगी, हम क्यों उससे माफी मांगे। यहाँ पर समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लीजा यहाँ पर उसकी बात ही नहीं मानती। तो लीजा के अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए होते हैं और लीजा चली जाती है उसे डिपॉजिट करने के लिए, जहाँ पर एक बहुत ही गंदी लड़की के साथ खेल रही होती है जो बहुत चालाक होती है और बहुत जल्दी वो लड़की डीसी को फंसाने वाली थी। यहाँ पर वो लड़कियां होती है वो तो चढ़ाना बढ़ाने लगती है और उससे एक्स्ट्रा पैसे मंगवाने लगती है। वो कहती है कि ठीक है मैं भी लेकर आ जाती हूँ। फिर बाद में चली जाती है घर पे अपनी मम्मा से पैसे मांगने के लिए और वो अपनी मम्मा को अपनी बातों में लाने लगती है, लेकिन उसकी मम्मा यहाँ पर उसे पैसे देने से मना करती है और कहती है कि तुम ज्यादा गैम्बलिंग क्या मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे वो चली जाती है उसके लिए खाना बनाने के लिए। डीसी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वह क्या करे, तो फिर उसे एक रास्ता नजर आता है जो कि होता है चोरी का। फिर यहाँ पर वो अपनी मम्मा के क्लोजेट में जाकर उनकी ज्वेलरीज को निकालने लगती है और सबसे महंगे वाले पीस को ले लेती है और मन में बोलने लगती है कि अगर मैंने ये उन लोगों को नहीं दिया तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कोरा कर्जा लग जाएगा। उसकी मम्मी इतने में यहाँ पर आकर उसके हाथों को देख लेती है और पूछती कि तुम्हारे हाथ में क्या है। डेजी यहाँ पर झूठ करने लगती है कि मेरे हाथ में तो बस पेन ब्रश है और उसकी मॉम जबरदस्ती करने लगती है, तो उसकी मॉम को उसके हाथों में से दिखता है ज्वेलरी। यहाँ पर उसकी मॉम उस पर बहुत चिल्लाती है। डेजी कहती है कि प्लीज मुझे ये ले जाने दीजिए, मुझे ये गेम को कैसे भी करके जीतना होगा वरना मेरा नाम खराब हो सकता है। उसकी मुंह से कहती तुम गेम के चक्कर में अपनी मॉम को इतना महंगा हार बेचोगी, तुम क्या थोड़ी सी पागल हो गई हो। लेकिन यहाँ पर डेजी अपनी बुद्धि से काट ले लेती और अपनी मॉम पर ही चिल्लाने लगती है और उनके साथ में जबरदस्ती करने लगती है। साथ साथ यहाँ पर उसकी मॉम उसे जब छीना छाटी करने लगती है तो डेजी अपनी मम्मा को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। तो यहाँ पर हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और उनकी बोलने की क्षमता भी चली गई थी। जियो और ज़ो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि चल क्या रहा है, तो उसकी मॉम के लिए वो एक पेन लेकर आते हैं और उन्हें पेपर पर लिखने के लिए कहते हैं कि आखिर आपकी ये हालत किसने की। तो उसकी मॉम यहाँ पर नाम लिखती है डेजी का। उसके भाइयों को यकीन नहीं होता कि डेजी उनके साथ में ऐसा कर सकती है। फिर बाद में वो लोग इन्वेस्टिगेटर्स को कॉल लगाकर डेजी का पता लगाने के लिए कहते हैं। फिर बाद में उसकी मॉम धीरे धीरे कर उन्हें सब कुछ बताती है। साथ साथ जाओ और जी भी डेजी के बारे में उन्हें बताने लगते हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर हम देखते हैं लीजा को और लीजा यहाँ पर लेकर आई होती है डेजी को, जहाँ पर डेजी के हाथ बंधे हुए थे और उसके मुंह पर भी पट्टियां थी। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसे बोलने का मौका देते हैं। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि सब कुछ डेजी की वजह से हो जाए। तो फिर वो लोग कहते कि हाँ हम इस सारी बातों को जानते हैं। डेजी यहाँ पर डिनाई करती रह जाती है और कहती कि तुम सबके पास में प्रूफ क्या है, ये सब लीजा की जान, लीजा जानबूझकर जबरदस्ती मॉम से ये सब करवा रही है। तो फिर लीजा यहाँ पर उस स्टाफ को बुलाती है जिसने अपनी आंखों से देखा था कि डेजी ने उसकी मॉम को धक्का मारा है। वो स्टाफ यहाँ पर आकर सारी कन्फेशन करती है, जहाँ पर उसके भाइयों को लीजा के ऊपर अब भरोसा होने लगता है और डेजी के ऊपर गुस्सा आने लगता है। फिर वो लोग डेजी को पुलिस के हवाले कर देते हैं और यहाँ पर बाद में वो लोग लीजा का शुक्रिया अदा करते हैं। लीजा यहाँ पर उन्हें कहने लगती है कि मैं एक शर्त पर तुम्हें तुम्हारी मॉम को ठीक कर दूंगी, अगर तुम इस एग्रीमेंट को साइन कर दोगे। तो यहाँ पर उन लोग उस एग्रीमेंट को देखते हैं जहाँ पर उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि इस पर साइन करने के बाद उनका रिलेशन लीजा के साथ में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जाओ कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जी भी सेम बात बोलता है। लीजा बोलते कि ठीक है, फिर बाद में मुझे मत कहना कि मैं तुम्हारी मॉम की जान नहीं बचा पाई। एंड यहाँ पर ना चाहते हुए जाओ और जी को उस एग्रीमेंट को साइन करना पड़ता है, जहाँ पर लीजा चली जाती है छान के साथ में बाहर। छान यहाँ पर बाद में उसे एज अ ब्रदर कंसोल करने लगता है और उसे प्रोटेक्टिविटी वाली चीजें बताने लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर उसे ये भी कहता है कि तुम इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में मेरी बहन बनकर रहोगी और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, ये मेरा वादा है। लीजा भी यहाँ पर खुशी खुशी से ब्रदर बोलते हुए हक करने लगती है। एंड इसी के साथ में मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।